हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। तो आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारी गैलेक्सी की आकृति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्पिल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिल्की वे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है। आप सभी को पता होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए मैं प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। सबसे चमकीला ग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपच्यून, वरुण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। बुध सूर्य के सबसे छोटा ग्रह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिक्रमण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घूर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर 31 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 111 किमी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों सही हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण होता है जब? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब ग्रहण लगता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आर्कटिक क्षेत्र में,
अंटार्कटिका क्षेत्र में, नॉर्वे में, ये तीनों में दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूपर पट्टी क्रस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर पट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खनिज तेल एवं कोयला निम्न चट्टानों में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवसादी। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया वो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवसादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटोपैक्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटोपैक्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिब्बत का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी भाई, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा परेशानी हो रही है। विश्व की सबसे गहरी झील है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैकाल, रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है भाई। विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैस्पियन। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। जय हिंद।